हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी वेल विशेस के लिए। एंड मैं अब परफेक्टली फाइन हूँ। स्टोरीज रेगुलर आएंगी, सो वेट मत करिए, बस सुनते रहिए। अब आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अहाना और सुहानी जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। सुहानी वहाँ पे बार बार एक पर्सन को नोटिस कर रही होती है, जो कि इनका पीछा उस रेस्टोरेंट से कर रहा था जहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लेकिन वो अहाना को तब भी कुछ नहीं कहती। उसे एक बार को लगता है कि शायद ये उसका वहम हो, लेकिन ऐसा नहीं था। और यहाँ दूसरी तरफ जो अलीशा और स्तुति हैं, वो लोग गए होते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे वो लोग अपना घूम रहे होते हैं। अब आगे सुनते हैं। तभी जो स्तुति है वो कहती है अलीशा कहती है हाँ बोलो। फिर स्तुति कहती है मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। तो अलीशा कहती है हाँ बिल्कुल बताओ। तो तभी जो स्तुति है वो कहती है आई लाइक समवन। तो अलीशा जो है वो स्तुति की तरफ देखती है और कहती है तो कौन है वो समवन जो इतना खुश नसीब है, जिसके नसीब में आप जा रही हैं? तभी जो स्तुति है वो कहती है अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगी। तो तभी जो अलीशा है वो कहती है कोई और है क्या? तो स्तुति जो है वो कुछ सोचती है और कहती है अलीशा कहती है आप मुझसे मजाक कर रही है ना? तो स्तुति जो है वो कहती है बैठो, और वो वहीं अलीशा के साथ बैठ जाती है। और उसके साथ बैठने के बाद जो है वो कहती है मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही। अलीशा कहती है और हमारा साथ घूमना, बातें करना, अहाना के साथ गांव जाना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, हमारी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, वो सब क्या था? तो स्तुति कहती है मुझे नहीं पता। तो अलीशा कहती है ओके ठीक है। तो स्तुति कहती है तुम्हें क्या हुआ? तो अलीशा कहती है कुछ भी नहीं, तुम्हें नहीं पता? तो स्तुति कहती है नहीं। अलीशा कहती है ठीक है, फिर रहने देते हैं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्यों इस टॉपिक पे बात करनी है? और जो अलीशा है वो कहती है कुछ खाएंगी आप? मैं लेकर आती हूँ। तभी जो अलीशा है वो वहाँ से चली जाती है। अब स्तुति जो है वो कुछ सोच रही थी। उसके बाद जो है वहाँ पे उसे एक पर्सन दिखता है जो कि बहुत सारे रोजेस लेके खड़ा हुआ था। तभी स्तुति जो है वो उसके पास जाती है और उससे एक रोज खरीदती है, और फिर उसके बाद जो है उसी जगह पर आकर बैठ जाती है। अब अलीशा जो है वो थोड़ी देर में वहाँ इनके लिए कुछ खाने को लेकर आती है। तो स्तुति कहती है सुबह सुबह तुम्हें कितनी भूख लगती है? अलीशा कहती है कितनी भी नहीं, अब आपके साथ यहाँ बातों से तो पेट भर नहीं सकता मेरा, इसलिए मैंने सोचा कुछ लेके ही आ जाऊं। तो स्तुति जो है वो स्माइल करती है और कहती है अच्छा मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अलीशा कहती है तुम और मेरे लिए क्या? तभी जो स्तुति है वो रोज आगे करती है और अलीशा से कहती है दिस इज फॉर यू, समवन स्पेशल। तो अलीशा जो है वो स्तुति को देखती है और कहती है क्या क्या कहा तुमने? तो स्तुति कहती है दिस इज फॉर यू माय समवन स्पेशल। तो अलीशा जो है वो उसके हाथों से रोज लेती है और कहती है और इससे पहले जो कहा वो? तो स्तुति कहती है तुमने मुझे इतना तंग किया है तो मैं थोड़ा तो परेशान कर ही सकती हूँ ना। तो अलीशा कहती है तुम्हें पता है इडियट, मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि तुम सच में किसी और को लाइक करती हो, और मेरे साथ जस्ट ऐसे ही थी। तभी स्तुति जो है वो कहती है मैं क्यों तुम्हारे साथ जस्ट ऐसे ही रहूंगी? आप जस्ट ऐसे ही वाली तो पर्सन नहीं है ना। तो अलीशा कहती है इतना घटिया प्रपोज पहली बार मैंने किसी को करते देखा है। तो स्तुति कहती है ये रोज भी वापस ले लूं मैं? तो अलीशा कहती है नहीं। और ऐसे जो है वो उस रोज को अपने पास रखती है और उसके बाद जो है वो कहती है ये लो, ये खाओ, ठंडा हो जाएगा। तो स्तुति जो है वो स्माइल करती है और कहती है
सिर्फ देखने को ही तुम्हारा लगता है कि कितनी कूल पर्सन हो, अंदर से देखो कितना डर जाती हो। तो अलीशा कहती है, मैडम दिल का मामला है और दिल के मामले में अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं, डरना तो क्या है, छोटी सी बात है। तो स्तुति जो है वो कहती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये लोग वहाँ पे अपनी बातें कर रहे होते हैं और ऐसे ही इन्हें बातें करते करते अब ज़्यादा टाइम हो चुका था। तभी जो स्तुति है वो कहती है, अब हम चले। तो अलीशा कहती है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी जो स्तुति है वो कहती है, टिकट्स? तो अलीशा कहती है, क्या टिकट्स? मेरे पास 500 रुपये ही हैं वो, और उसका कोई मुझे चेंज नहीं दे रहा, अभी आपके और रुपए भी देने बाकी है। तो स्तुति कहती है, अच्छा। तो अलीशा कहती है, इसलिए बिना टिकट के चलिए। तभी जो स्तुति है वो कहती है, और हमें किसी ने पकड़ा तो? तो अलीशा कहती है, पकड़ा तो पकड़ा, उसमें क्या डरने की बात है। और ऐसे जो है वो उसे वहाँ से लेके जाती है। अब ये लोग ट्रेन में जाते हैं और जो अलीशा है वो स्तुति को ही देख रही होती है। तभी स्तुति कहती है, तुम मुझे इस तरह देखोगी ना, सब लोग हमें ही देखेंगे फिर। तो तभी जो है वो कहती है, ओके सॉरी। और यहाँ जो सुहानी है वो आना के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी आना जो है वो सुहानी से कहती है, एक बात पूछो? तो सुहानी कहती है, पूछिए। आना कहती है, आप हैं तो मेरे साथ, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा क्यों? तभी जो सुहानी है वो कहती है, मेरा ध्यान कहीं और नहीं है। तो आना कहती है, देखिए जितना आप खुद को नोट नहीं करती है ना, उससे ज़्यादा मैं कर लेती हूँ, तो अब आप बताएंगे आपका ध्यान किधर है? तभी जो सुहानी है वो कहती है, पीछे मत देखना, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो आना कहती है, ओके। सुहानी कहती है, पीछे एक रेड जैकेट में एक पर्सन है, वो हमें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा है, हमें जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जा रहा है, हमें फॉलो कर रहा है। तो आना कहती है, ओके। तो सुहानी कहती है, तो इतना नोटिस करना, इतना फॉलो करना क्यों? ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आना कहती है, अच्छा तो आप उस रेड पर्सन की वजह से हमारा ये ट्रिप सब कुछ ख़राब करना चाहती है? तो सुहानी कहती है, नहीं, लेकिन फिर से कुछ मैं नहीं हैंडल कर सकती। तभी आना जो है वो कहती है, आपके आसपास देखिए। तो सुहानी अपने आसपास देखती है। आना कहती है, कुछ स्ट्रेंज लगा? सुहानी कहती है, नहीं, क्यों? तो आना कहती है, अच्छा ठीक है, अब पीछे देखिए। तो सुहानी जो है वो अपने पीछे देखती है। आना कहती है, वहाँ देखिए एक 4 लोगों का ग्रुप है। तो सुहानी कहती है, हाँ। आना कहती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ग्रुप है। सुहानी कहती है, आना कहती है, अब उस रेड पर्सन के पीछे 4 लोग होंगे, वो देखिए। तो सुहानी कहती है, हाँ। आना कहती है, ये सब हमारे लोग हैं। सुहानी कहती, क्या? आना कहती है, हाँ, अब जितना कि सामने वाला सोचता है उससे ज़्यादा तो हमें सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो अपना ट्रिप नहीं खराब कर सकती। और ऐसे जो है वो सुहानी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है। तभी सुहानी जो है वो आना की आंखों में देखती है और कहती है, हम बाहर हैं। आना कहती, तो क्या हुआ हम बाहर हैं? अरे हम अपने ट्रिप पर आए हैं, हनीमून ट्रिप। हाँ जान, कुछ याद आया? तो सुहानी जो है वो कहती है, हाँ ना। आना कहती, अरे, और जो सुहानी है वो आगे बढ़ जाती है। आना कहती, अरे रुकिए तो। सुहानी कहती है, आना कहती है, अरे सुनिए तो। सुहानी कहती, आइए आप, या फिर मैं जा रही हूँ। तो आना कहती, आई बाबा आई। और ऐसे जो है वो सुहानी के पीछे जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ती है। अब ये लोग भी अपना सारा दिन वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से अपने होटल रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो आना है वो सुहानी को हक करती है और कहती है, मैडम आज आपने ना मुझे बहुत अपने पीछे भगाया है। तो सुहानी जो है वो आना के दिल पे हाथ रखती है और कहती है, तो आना कहती है, तो कुछ भी नहीं, हक है आपका। तो सुहानी जो है वो आना की आंखों में देखती है और उसके दिल पे अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो आना जो है वो स्माइल करती है और कहती है, जी सिर्फ और सिर्फ आपका।
और ऐसे जो है वो उसके होठों पर अपने होठ रखती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो है आहाना का फ़ोन रिंग होता है। आहाना कहती है अब कौन है, और तभी जो है वो जाकर अपना फ़ोन देखती है तो अलीशा का कॉल होता है। तभी आहाना जो है वो कॉल पिक करती है और कहती है तू हमेशा मेरे गलत टाइम पे ही कॉल क्यों करती है। तो अलीशा कहती है वो मैं तो तुझे एक्साइटेडली कुछ बताने आई थी। तो आहाना कहती है अच्छा बता क्या बताना था। तो अलीशा कहती है वो मुझे स्तुति ने प्रपोज किया। तभी जो आहाना है वो फ़ोन स्पीकर पे करती है और जो सुहानी है वो भी सुन रही थी और तभी उसका भी फ़ोन रिंग होता है। यहाँ सुहानी अपना फ़ोन उठाती है और जो स्तुति है वो उसे बताती है कि उसने आज अलीशा से अपने दिल की बात कही। तभी जो स्तुति है वो कहती है सुहानी मैंने ठीक तो किया ना। सुहानी कहती है अगर तूने जब सब दिल से किया है तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। तभी आहाना जो है वो अलीशा से कहती है अब हो गया हो तो तेरा तो मैं रखूं, तू मुझे ना मेरा टाइम स्पेंड नहीं करने देती। तो अलीशा कहती है बाय, और ऐसे जो है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो आहाना है वो सुहानी को आके बैक हग करती है। सुहानी अभी भी स्तुति से कॉल पे बात कर रही थी। अब आहाना जो है वो सुहानी की नेक पे अपने लिप्स रखती है और उसे एक बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारी सी किस करती है। तभी स्तुति कहती है हेलो सुहानी, आगे बोलेगी कुछ। तो सुहानी जो है वो कहती है मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। तभी आहाना जो है वो कहती है अरे कॉल कट क्यों किया, बात करिए ना आप। तो सुहानी जो है वो आहाना से कहती है और आप क्या कर रही हैं। तो आहाना कहती मैं तो अपनी वाइफ को प्यार कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है। तो सुहानी जो है वो कहती है मैं कॉल पे बात कर रही थी। आहाना कहती है तो मैंने कब मना किया, लीजिए आप बात करिए और मैं मेरा काम करती हूँ। और ऐसे जो है वो फिर से सुहानी की नेक पे किस करती है। तभी जो आहाना है वो सुहानी को अपने और करीब करती है और उसे जो है फिर से किस करने लगती है। अभी दोनों भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी जो है आहाना का फ़ोन रिंग होता है। आहाना कहती है यार अब कौन है, और ऐसे बार बार उसका फ़ोन रिंग हो रहा होता, लेकिन आहाना जो है वो कॉल पिक ही नहीं कर रही थी, ना ही देख रही थी। तभी जो सुहानी है वो आहाना से कहती है आहाना हो सकता है किसी का इम्पोर्टेंट कॉल हो, प्लीज़ पिक करिए। तो आहाना कहती है ये मेरा टाइम और मैं किसी का कॉल नहीं पिक करने वाली। तभी जो है फिर से फ़ोन रिंग करता है। तो आहाना जो है वो कॉल देखती है और वो कॉल उसके घर से होता है। तो आहाना जो है वो कॉल उठाती है। सामने से त्रिशा की आवाज़ आती है आहाना तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। आहाना कहती है व्हाट, और वो जो है कॉल कट करती है और जिसके बाद जो है वो अलीशा को कॉल करती है और अलीशा को सारी चीज़ें बताती है। अलीशा कहती है मैं निकल रही हूँ, और उसके बाद जो आहाना है वो सुहानी से कहती है बैग पैक करो। सुहानी जो है वो बैग पैक करती है और ये लोग भी तुरंत ही वहाँ से चेकआउट करते हैं, अपनी फ़्लाइट लेते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो सुहानी है वो आहाना से कहती है क्या हुआ। तभी जो आहाना है वो कहती है भाई का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई तो सिर्फ ऑफिस और ऑफिस से घर इतना ही, और ये टाइम उनके ऑफिस से घर आने का नहीं है। तभी जो आहाना है वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी जो सुहानी है वो आहाना का हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है थोड़ी देर में इनकी फ़्लाइट जो है वो इनके शहर में लैंड करती है और ये लोग जो है डायरेक्ट एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो आहाना है वो देखती है कि वहाँ पे अलीशा, त्रिशा, आहाना की मॉम सब लोग हैं। तभी जो आहाना है वो अलीशा के पास जाती है और कहती है कुछ पता चला। तो अलीशा कहती है उन्हें एक कॉल आया था डील के रिगार्डिंग, लेकिन फिर पता नहीं। तभी जो आहाना है वो कहती है डॉक्टर ने क्या कहा। तो अलीशा कहती है अभी किसी से बात नहीं हुई। तभी थोड़ी देर में जो डॉक्टर हैं वो बाहर आते हैं। आहाना पूछती है, तभी जो डॉक्टर है वो कहते हैं पेशेंट सीरियस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तो जिसके बाद जो आहाना है वो कहती है ओके, और जो डॉक्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो आहाना है
वो अपनी मॉम को हक करती है और कहती है, मॉम क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा ना भाई ठीक है। तो आना की जो मॉम है वो कहती है, बेटा ये क्या हो रहा है, कभी तुझ पर कभी सुहानी पर कुछ ना कुछ मुसीबतें आ ही जा रही हैं। आना कहती है, माँ आप रिलैक्स हो जाइए, मैं हूँ ना। तभी आना जो है वो त्रिशा से कहती है, भाभी हम भाई को लेकर घर आ जाएंगे, आप माँ के साथ घर जाइए। तो त्रिशा जो है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो अलीशा है वो कहती है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तभी जो आना है वो सुहानी से कहती है, आप भी घर जाइए एंड घर पर सब कुछ हैंडल कर लीजिएगा। तो जो सुहानी है वो कहती है, जाती हूँ एंड हाँ अपना ध्यान रखना। तो आना कहती है, डोंट वरी मुझे कुछ नहीं होगा। तो सुहानी जो है वो वहाँ से इन लोगों के साथ घर आ जाती है। अब घर आने के बाद जो है त्रिशा, आना की मॉम वो सब वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी जो अंश है वो वहाँ पे आता है और कहता है, मम्मा मम्मा क्या हुआ है पापा को। तो तभी जो सुहानी है वो अंश को अपनी गोद में लेती है और कहती है, अंश कुछ नहीं हुआ है पापा को, पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे, ओके। तो अंश कहता है, नहीं नहीं मम्मा रो रही थी, मैंने सुना था, क्या हुआ है पापा को। सुहानी जो है वो कहती है, अंश कुछ नहीं हुआ पापा को बस थोड़ी सी चोट लगी है, अभी वो घर आ जाएंगे, ओके। तो अंश कहता है, पक्का ना। सुहानी कहती है, हाँ पक्का। तभी जो त्रिशा है वो अंश को अपनी गोद में लेती है और वहां से चली जाती है। त्रिशा ने सिर्फ आना से बात की थी, सुहानी से बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ जो सुहानी है वो हाना की मॉम से कहती है, माँ उसने इतना बोला ही था। तभी जो हाना की मॉम है वो भी वहां से चली जाती है। अब सुहानी जो है वो समझ नहीं पा रही थी कि वो दोनों लोग सुहानी से नाराज क्यों हैं, उससे बात क्यों नहीं कर रहे। ये तो हम आगे ही देखेंगे। अब जो सुहानी है वो भी अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद जो है चेंज करती है, फ्रेश होती है और फिर आहाना को कॉल करती है। तभी आहाना जो है वो कहती है, भाई को डिस्चार्ज मिल गया है, हम उन्हें घर लेके आ रहे हैं। तो सुहानी जो है वो कहती है ओके। जिसके बाद जो सुहानी है वो कॉल कट कर देती है और कॉल कट करने के बाद जो है वहीं नीचे आ जाती है। अब वहाँ पे सिर्फ वही थी, बाकी कोई भी नहीं था। तभी जो है थोड़ी देर में आहाना अपने भाई को लेकर वहाँ पे आ जाती है और आहाना जो है वो अपने भाई को लेकर वहाँ आती है और उसे वहीं सोफे पर बैठाती है। अभी जो आहाना की मॉम है और त्रिशा है वो भी वहाँ से बाहर आते हैं अपने रूम से और उसके बाद जो है आहाना के भाई के पास जाते हैं। तभी जो आहाना है वो कहती है, मॉम अब प्लीज आप भाई से कुछ मत कहिएगा। तभी जो आहाना का भाई है वो आहाना से कहता है, आहाना मैं ठीक हूँ, और अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, देखो ना मैं सही हूँ ना, आ गया ना मैं आपके सामने। तभी आहाना का भाई जो है वो त्रिशा को देखता है और फिर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम सबको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। तभी जो आहाना है वो कहती है, चलिए भाई, और ऐसे जो है वो अपने भाई को वहाँ से उसके रूम में लेकर जाती है। अब आहाना जो है वो उसे रूम में छोड़कर आती है और फिर जो है वहीं सोफे पर आकर बैठ जाती है। तभी जो आहाना की मॉम है वो कहती है, सॉरी बेटा। तो आहाना कहती है, नहीं माँ आप क्यों सॉरी कह रही हैं। तभी आहाना की जो मॉम है वो कहती है, तेरा ट्रिप खराब हो गया ना। तो आहाना जो है वो कहती है, मॉम मेरे लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तभी जो सुहानी है वो वहाँ से किचन में जाती है और आहाना के लिए पानी लेकर आती है। आहाना जो है वो कहती है, थैंक यू। अब जो आहाना की मॉम है वो वहाँ उसके पास बैठी थी। सुहानी जो है वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और यहाँ आहाना जो है वो कहती है, मॉम कुछ कहना है आपको। तभी जो आहाना की मॉम है वो कहती है, ये सब सुहानी की वजह से हो रहा है, ये ज़रूर उसके चाचा ने कराया है। आहाना कहती है, माँ इसमें उनकी क्या गलती है, उन्हें तो कुछ नहीं पता था ना। तभी जो आहाना की मॉम है वो कहती है, मैं उसे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी है, लेकिन जब से वो आई है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आहाना कहती है, देखिए मॉम इसमें सुहानी की क्या गलती है, उन्होंने थोड़ी ना कुछ किया है, तो सामने वाला पर्सन खराब है, इसमें वो क्या कर सकती है, और आपको तो पता है ना वो मेरे साथ थी। तभी जो आहाना की मॉम है वो कहती है, देखो मैं नहीं जानती ये सब, बस मेरे बच्चों को कुछ हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
अहाना कहती है, माँ आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हैं किसी को। खैर मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और अहाना जो है वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है। सो गाइस देखते हैं कि इनकी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।